अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल नंबर 2.1 सम इम्पोर्टेंट विटामिन्स। इनके विटामिन कौन से हैं, सोर्सेज क्या है, इम्पोर्टेंस और डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी हो सकती है, यानी उनकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। डेफिशिएंसी का मतलब ही कमी होता है। ओके, विटामिन ए सोर्सेज क्या हैं उसके, मिल्क, बटर, एग्स, कैरेट्स, कोड लिवर ऑयल, टमाटोज, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स यानी हरे पत्ते वाली सब्जियाँ। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए, कीप्स द आइज़ एंड स्किन हेल्दी, हमारी आँखों को और हमारी जो स्किन है उसको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन ए। अगर ना हो तो कौन सी बीमारी हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी डिम लाइट में यानी कम लाइट में हमें दिखाई नहीं देगा। नाइट ब्लाइंडनेस है क्या, विच इज़ द इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, कि डिम लाइट में वो इंसान देख नहीं पाएगा, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है। इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ, जो हमारे दांत है उसकी भी जो ग्रोथ है वो इरेगुलर हो जाएगी, यानी सही ढंग से वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी अपने टीथ की। उसके बाद है बी कॉम्प्लेक्स, यानी बी के आगे टाइप्स हैं। बी वन का सोर्सेज, सी फूड, मिल्क, मीट, पीस, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, यीस्ट, एग्स, मीट और पीस, ये सब क्या सोर्सेज हैं। फिर क्या, इंपॉर्टेंस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए B1 बहुत ज़रूरी है। और B1 की कमी हो तो कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी डिजीज़, बेरी विच अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। बेरी की 2 टाइप्स होते हैं, वेट बेरी और ड्राई बेरी। जो वेट बेरी होता है, जो डिजीज़ होती है वो सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट पे असर डालती है। अगर वेट बेरी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में हो तो हार्ट फेल भी हो सकता है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम की हमारी बॉडी में जो खून ट्रांसपोर्ट होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की उस सिस्टम को नाम दिया गया सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जो खून हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, सारी बॉडी में, उसको नाम दिया गया सर्कुलेटरी सिस्टम। उस पर असर डालता है कौन, वेट बेरी। उसके बाद है ड्राई बेरी क्या करता है, नर्वस सिस्टम पे असर डालता है, इफेक्ट डालता है, बुरा असर डालता है। नर्व्स हमारी डैमेज हो सकती हैं और ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो तो पैरालिसिस भी हो सकता है। जो नर्वस सिस्टम होता है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है ड्राई बेरी की वजह से। ओके, तो नेक्स्ट है B2 के सोर्सेज क्या है, यीस्ट, एग्स, मीट, पीस। इंपॉर्टेंस क्या, फॉर हेल्दी स्किन, अच्छी स्किन के लिए, और फॉर ग्रोथ और अच्छी ग्रोथ के लिए। स्किन डिजीज, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, और रिटार्डेड ग्रोथ यानी ग्रोथ में रुकावट आ सकती है, बहुत धीरे, रिटार्डेड मतलब स्लो होता है, बहुत धीरे ग्रोथ होगी। उसके बाद क्या है, B3, इसको नाइसिन भी बोल देते हैं, जो B3 है नाइसिन भी बोल देते हैं। हुज होल सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स हैं वो, पोटैटोज, टमाटोज, मीट और फिश, ये सब सोर्सेज हैं इसके। फॉर हेल्दी स्किन, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी हो जाए इसका मतलब डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है। बीमारी क्या होती है इससे, पेलेग्रा, विच अफेक्ट्स द स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर कमी हो जाएगी तो दोनों पे असर पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे, दोनों पे असर पड़ता है। ओके, और इससे 3 बीमारियां भी हो सकती हैं, इसको बोल देते हैं हम 3Ds। पहली कौन सी है, डिमेंशिया, दूसरी है डायरिया, और तीसरी है डर्माटाइटिस। डर्मा मीन्स होता है स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन के डॉक्टर होते हैं। डर्मा मीन्स होता है स्किन, यानी स्किन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। डायरिया आपको पता है, लूज मोशंस वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, और डिमेंशिया को हिंदी में बोलते हैं पागलपन, यानी माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता माइंड, कंट्रोल नहीं कर पाता बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। ओके, यानी भूलने लगता है, कुछ याद नहीं रहता, ये सब बातें होने लगती है डिमेंशिया में। ओके, ये सब होता है नाइसिन की यानी B3 की कमी से। उसके बाद है B12 यानी B12, लीवर, एग्स, मिल्क, फिश, इसके सोर्स है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल के बनाने में हेल्प करता है। ओके, काइंड ऑफ अनेमिया इन विच देयर इज ए
डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल। ये अनीमिया की टाइप है जिसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल, कमी हो जाती है। ओके, किसकी, रेड ब्लड सेल की, बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी। ये एक प्रकार है किसकी, अनीमिया की, इन विच देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसके बाद है सी हमें कहाँ से मिलता है, ज़्यादातर खट्टे फलों से मिलता है जो विटामिन सी और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। तो कोरोना काल चल रहा है तो इस दौरान हमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। इंडियन गोसबेरी यानी आंवला बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आंवला। टमाटोज, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वाटर श्यूनट्स यानी सिंघाड़ा। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है, फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ओके, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में ये हेल्प करता है और अच्छी ग्रोथ के लिए। और इसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, स्कर्वी इन विच गम्स स्वेल अप एंड ब्लीड। जो हमारे गम से मसूड़े हैं वो क्या फूल जाते हैं और क्या उनसे खून आना शुरू हो जाता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टू हील, यानी जब वाउंड से जो घाव है उनको भरने में ज़्यादा टाइम लगने लग जाता है। कोई घाव हो गया मान लो, आपको उसको भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा ठीक होने में। उसके बाद है डी, सनलाइट्स हेल्प आर स्किन प्रिपेयर विटामिन डी। सनलाइट हेल्प करती है कि हमारी स्किन क्या प्रिपेयर कर ले, विटामिन डी। मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, कोड लिवर ऑयल। इंपॉर्टेंस क्या इसकी, हेल्प्स टू यूज़ कैल्शियम फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ये मदद करता है कैल्शियम, हेल्प्स टू यूज़ कैल्शियम की मदद करता है क्या बनाने में, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, हमारे दांत और बोन्स को मजबूत बनाने में। रिकेट्स, इन विच द बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड आउट ऑफ शेप, अफेक्ट्स चिल्ड्रन। जो इसमें हमारी जो बोन्स होती है ना, अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन डी की तो क्या होगी, बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर बोन्स सॉफ्ट होगी तो हमारी बॉडी का वजन झेल नहीं पाएंगी। बॉडी का वजन हमारे बोन्स पे पड़ेगा तो बोन्स क्या हो जाएंगी, थोड़ी बैंड हो जाती हैं। अगर बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी तो क्या आउट ऑफ शेप हो जाएंगी अगर वजन पड़ेगा तो। अफेक्ट ज़्यादातर ये चिल्ड्रन को इफेक्ट करता है। और क्या, के, ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड कैबेज, सोयाबीन ऑयल, ये सोर्सेज हैं विटामिन के। हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी अगर मान लो ये मेरी उंगली है, उंगली पे अगर कट लग जाए यहाँ पे तो खून बहना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि खून अपने आप बंद हो जाता है और वो खून जम जाता है। उस जमने को हम क्लोटिंग बोलते हैं, हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग, यानी खून को जमाने में मदद करता है जब कोई कट वगैरह लगता है तब। एक्सेसिव ब्लडिंग फ्रॉम द वाउंड, अगर कोई कट लग जाए या घाव हो जाए तो उससे ज़्यादा खून आता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। इस टेबल को ध्यान से पढ़ लेना। अब हम करते हैं नेक्स्ट।